नमस्कार बच्चों, मैं हूं गौतम आर्य। आज लेकर आया हूं रुचिरा भाग 2 से पाठ नंबर 13 अमृतम संस्कृतम। इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम अर्थात अमृत रूपी संस्कृत। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य विश्व की उपलब्धासु उपलब्ध हैं भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा यानी प्राचीन भाषा अस्ति भाषा है, यानी कि विश्व में उपलब्ध भाषाओं में सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम अनेकासां भाषाणां जननी मता। भाषेयम बोली जाने वाली अनेकासां अनेक भाषाओं में, भाषाणां अर्थात भाषाओं में जननी अर्थात माँ, मता मतलब मानी गई है। जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से अनेक भाषाओं की यह भाषा जननी मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्याहं सुरक्षितः। प्राचीनयोः अर्थात प्राचीन काल की, ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञान और विज्ञान की, निधि अर्थात हमारी पूंजी, अस्याम मतलब इसी में, सुरक्षितः मतलब सुरक्षित है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जो हमारी धरोहर है वो इसी भाषा में सुरक्षित रखी हुई है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा अर्थात भारत की प्रतिष्ठा के दो ही सबसे अच्छे स्तंभ हैं, एक संस्कृतम अर्थात संस्कृति संस्कृत और संस्कृति अर्थात संस्कृति। एक तो संस्कृत है और दूसरी हमारी संस्कृति है। यम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यम भाषा मतलब यह, भाषा मतलब भाषा, अतीव मतलब बहुत ज़्यादा, वैज्ञानिकी अर्थात वैज्ञानिक के गुण हैं इसमें। केचन कथयन्ति कुछ लोग कहते हैं, यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। यत मतलब जो, संस्कृत में मतलब संस्कृत भाषा में, संगणक मतलब होता है कंप्यूटर, कृते मतलब के लिए, सर्वोत्तमा मतलब बहुत ही अच्छी, भाषा मतलब भाषा। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा ही संगणक अर्थात कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मये वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। अस्याम मतलब इसमें, वाङ्मय अर्थात इसका जो साहित्य है उसमें, वेदे अर्थात वेद, पुराणे अर्थात पुराण, नीति शास्त्रै अर्थात नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्रै अर्थात चिकित्सा शास्त्र, समृद्धम अस्ति बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। कालिदासादीनां विश्व कवीनां काव्य सौंदर्यम अनुभवम। वो कहते हैं कि कालिदासादीनां कालिदास आदि की, विश्व कवीनां विश्व के कवियों में, काव्य की जो सौंदर्य है वह अनुपम है, सबसे अलग है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रची हुई जो अर्थशास्त्र है वह जगत में प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रै शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। शून्य का सर्वप्रथम प्रतिपादन हमारे संस्कृत के बहुत ही बड़े विद्वान आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। और चिकित्सा के शास्त्र में जो बहुत ज़्यादा विश्व में प्रसिद्ध हैं वो हैं चरक और सुश्रुत, दोनों का माना जाता है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वस्तुशास्त्रम रसायनशास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिषशास्त्रम विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। उन्होंने कहा कि संस्कृत यानी अन्यानि, संस्कृत अकेली संस्कृत के लिए नहीं अपितु अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते उसके कुछ अलग अलग शास्त्र भी हैं। तेषु अर्थात उन सभी शास्त्रों में एक है वास्तुशास्त्र, जिसमें हम दिशा का परीक्षण करके अपने घर की शुद्धि के लिए करते हैं। रसायन शास्त्रम रसायन के बारे में बताया जाता है। खगोल शास्त्रम जिसमें हम अपने जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके बारे में जानते हैं। ज्योतिष शास्त्रम हम राशियों के बारे में जानते हैं। विमान शास्त्रम विमानों के बारे में जानते हैं।
इत्यादिनी उल्लेखनीयानि, इत्यादि सभी उसमें उल्लेख हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयादया प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान जो सूक्तियाँ हैं वह अभ्युदय मतलब अपने मन को प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती है। दूसरी है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात इस पूरी सृष्टि को अपने परिवार मानना चाहिए। और कहा विद्याया मृतमश्नुते, विद्याया मृतमश्नुते, कभी भी विद्या को अमृत के समान मानना चाहिए। योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्मों की कुशलता के लिए भी माना जाता है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कुर्वन्ति, सर्वभूतेषु आत्मवत्, सभी भूतों से अर्थात सभी जीवों से आत्मवत् व्यवहारम, आत्मा के तुल्य व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, एक सभी को अपनी आत्मा से व्यवहार करना चाहिए, सभी को अपना मान के इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। ऐसा व्यवहार हमें संस्कृत भाषा हमेशा सिखाती है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत् संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा केवलम धर्म साहित्यम वर्तते, धर्म के साहित्य के लिए है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा समीचीना अर्थात उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविधाः मतलब बहुत सारे, विषयाः मतलब विषय, समाविष्टा अर्थात एकत्रित, सन्ति मतलब हैं। महापुरुषाणाम, महापुरुषों की मति उत्तमाः धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति, विद्वानों की मति अर्थात बुद्धि, उत्तम जनानां धृति अर्थात अच्छे लोगों की बुद्धि, सामान्य जनानां जीवन पद्धति और जो सामान्य लोग होते हैं उनकी जीवन पद्धति इसी में वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत भाषा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेषु मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति, इससे हमारे मनुष्यों का भी और हमारे समाज का भी परिष्कार अर्थात शुद्धिकरण हो जाता है। उक्तंच कहा गया है, अमृतं संस्कृतं मित्रं सरसं सरसं वचः भाषासु महनीयं यद् ज्ञान विज्ञान पोषकम्। एक बार और पढ़ते हैं, अमृतं संस्कृतं मित्रं सरसं सरसं वचः भाषासु महनीयं यद् ज्ञान विज्ञान पोषकम्। अमृतम संस्कृतम, अमृत रूपी संस्कृत क्या है? हमारी मित्र है। सरसम सरसम बचा, सरल सरल तरीके से बचा अर्थात बोलें। भाषासु महनीयत, भाषाओं की महनीयता अर्थात उसकी जो क्वालिटी है वो ज्ञान विज्ञान पोषकम, जिससे हम अपने ज्ञान विज्ञान के पोषण अर्थात ज्ञान विज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो आज हमने अमृतम संस्कृतम पढ़ा, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ